व्हाट इज आर्ट? आर्ट क्या होती है? अगर आपको ये आज जानना है, अगर आपको ये अगर समझना है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल सही जगह आए हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। गाइस, हम यहाँ पे इस वीडियो पे बात करेंगे कि आर्ट क्या होती है ना। यहाँ पे हम लोग दो फेज में बात करेंगे। एक तो जो है हम लोग गूगल सर्च दिखाएंगे, हमारे गूगल बाबा की जय हो, और दूसरा हम लोग यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देंगे कि आर्ट क्या होती है अकॉर्डिंग टू अस। एक सिंपल सा एक डेफिनेशन आपको बताऊंगा मैं आर्ट के बारे में, ठीक है? तो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। नो, जब मैं सर्च किया गूगल पे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या आया उसके सर्च में। एक तो जो है डिक्शनरी का सर्च रिजल्ट आया और दूसरा जो है वो विकीपीडिया का सर्च रिजल्ट आया। यही दो जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, फिर हम लोग अपने दूसरे फेज में आएंगे, विच इज मैं क्या सोचता हूँ या हम क्या सोचते हैं आर्ट के बारे में, ठीक है? तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आर्ट का क्या डेफिनेशन है ना, या तो आप इसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे अपने हिंदी में नॉर्मल लैंग्वेज पे हम बताते हैं कि इसमें लिखा क्या है। अगर आप अपने क्रिएटिविटी का क्या मतलब है कि जो आप सोचने की आपकी ताकत होती है, वही मैं अभी बोलने वाला था, इमेजिनेशन पावर, ठीक है? आपके सोचने की शक्ति, उससे अगर आप कुछ इमेजिन करके, अगर आप कुछ सोच के अगर आप कुछ बनाओ, और स्पेशली अगर वो कुछ देखने वाली चीज हो, जैसे कि हो गया स्केचिंग हो गया या फिर आपको स्कल्पटिंग हो गया, ये सब टाइप की चीजें, तो ये जो है वो आता है आर्ट के अंदर। नाउ यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि दूसरा भी एक और सिंपल सा डेफिनेशन दिया है अबाउट विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स क्या होता है? तो विजुअल आर्ट्स एक्चुअली क्या होता है, इसको भी हम लोग सिंपल सी लैंग्वेज में बताते हैं। बेसिकली गाइस, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ आर्ट जो होते हैं, जो आपके क्रिएटिवली यू क्रिएट, ठीक है, क्रिएटिवली आप लोग बनाओ, वैसे जो ब्रांचेस जो होते हैं, जैसे कि स्केचिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, आपको डांसिंग हो गया, ये सब टाइप के जितने भी आर्ट के ब्रांचेस है, उनको हम लोग विजुअल आर्ट्स बोलते हैं। ये जो है आपका दो डेफिनेशन जो कि डिक्शनरी के थ्रू हमको मालूम चला कि आर्ट ये होता है। अगर हम विकिपीडिया के थ्रू अगर देखते हैं तो वो भी लगभग सेम ही चीज पे, सेम ही के इर्द गिर्द जो है वो घूम रहा है। और एक्चुअली गूगल के आप किसी भी आप सर्च को अगर आप देखोगे गाइस, तो ये चीज जो है वो आपको लगभग हर जगह जो है कॉमन है, ठीक है? यही डेफिनेशन नियरली कॉमन है हर जगह, गूगल के हर एक सर्च पे। चलिए अब हम लोग अपने दूसरे पार्ट पे चलते हैं, विच इज हम लोग के अनुसार क्या है आर्ट का रियल डेफिनेशन। तो गाइज, आर्ट के डेफिनेशन से पहले हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी सुनते हुए चलते हैं। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है गाइज। एक स्टूडेंट रहता है, तो उसके टीचर्स उसको बोलते हैं एक दिन कि बेटा तुम एक काम करो कि तुम एक रिपोर्ट बना के लाओ, जिसमें तुम अलग अलग लोगों से तुम पूछो कि उनके लाइफ में कंप्यूटर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उनको यूज पड़ता है कंप्यूटर से। और ये उन्होंने खास करके बोला कि डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों से ही पूछना। ना बच्चा घर गया, घर में उसके माता पिता से उसने पूछा, अपने ग्रैंडफादर से पूछा, मतलब अपने दादाजी से पूछा, और अपनी बहन से भी पूछा, और अपने घर के एक नौकर से भी पूछा। ओवरऑल सब से उसने पूछा। अगर मैं आपको कुछ छोटा सा अगर आपको बताऊं कि क्या उसको मालूम चला, तो वो कुछ इस प्रकार है कि एक्चुअली उसने अपना भी एक ऑब्जर्वेशन जो है वो लिखा उसमें। तो सबका ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने बारे में लिखा कि उसको कंप्यूटर में गेम खेलने में और कुछ छोटे मोटे स्कूल प्रोजेक्ट्स बनाने में या स्कूल के छोटे मोटे प्रेजेंटेशंस बनाने में उसको ज़रूरत पड़ता है, यूज़ ऑफ कंप्यूटर है उसका, इतना ही बस। उसके लिए कंप्यूटर बस इतने ही के लिए बना है। अगर उसने अपने पापा से पूछा तो उन्होंने बोला कि अपने ऑफिशियल काम के लिए, MS ऑफिस और वो सब के लिए या फिर ईमेल के लिए उनका जो है यूज़ है। उसने अपनी मम्मी से पूछा तो उन्होंने बोला कि कुकिंग ट्यूटोरियल मैं देखती हूँ यूट्यूब में, तो उसके लिए
मैं यूज़ करती हूँ और तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उसने अपनी बहन से पूछा तो उसकी बहन जो है वो चैटिंग करती थी, तो उसने चैटिंग का बाद बोला और बोला थोड़ा बहुत सर्फिंग ऑफ इंटरनेट, दैट्स इट। उसके लिए वही है बस खाली कंप्यूटर का मेन काम। इसके अलावा उसने अपने ग्रैंडफादर से पूछा तो उन्होंने भी वही चीज़ बोला कि मैं ऑफिस के काम कुछ काम्स करता हूँ, कुछ मेल्स चेक करता हूँ, क्योंकि वो भी ऑफिस ही में अभी तक काम कर रहे थे। तो और उसने जो नौकर से जो पूछा तो उसने बोला कि मुझे तो सर कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, मेरे पास तो है ही नहीं, तो मुझे मालूम ही नहीं। नो, इस कहानी का मेन मोटो क्या है गाइस? जैसे कंप्यूटर का मतलब ये नहीं कि बस खाली आप उसमें गेम खेलो, आप उसमें चैटिंग करो, आप उसमें जो है इंटरनेट सर्फ करो या ऑफिस का काम करो। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कंप्यूटर में, इट्स एंडलेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आर्ट में भी वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अब मैं आर्ट पे घुस रहा हूँ। इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको आर्ट का रियल मतलब समझाना चाहता था। इस स्टोरी को बेस मान के मैं आपको आर्ट का मतलब समझाना चाहता था। तो आर्ट का अगर मैं सिंपल सा मतलब अगर गाइस बोलूं तो वो ये है, अगर आप किसी से भी पूछोगे, अगर आप मान लीजिए अगर आप स्केच बनाने वाले से पूछो, यानी कि ड्राइंग जो करता है, तो उससे अगर आप पूछोगे तो उनके हिसाब से जो स्केचिंग वो करते हैं वो है आर्ट। अगर आप किसी स्कल्पचर से पूछो, अगर आप जो स्कल्पटिंग जो करता है, जो मटके जो बनाते हैं, वो उनके लिए वो आर्ट है, ठीक है। अगर आप किसी डांसर से पूछो तो उनके लिए डांसिंग जो है वो एक आर्ट है। अगर आप फिल्म मेकर से पूछो तो फिल्म बनाना एक आर्ट है। तो व्हाट आई एम टेलिंग इज कि आर्ट जो है वो एंडलेस है गाइस। सिंपल सा लॉजिक ये है कि आर्ट जो है वो एंडलेस है। एक वर्ड या एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ में आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। आर्ट जो है बहुत एक बड़ा एक फील्ड है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये बहुत बड़ा फील्ड है एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, राइट। तो मेरे हिसाब से अल्टीमेटली आर्ट है क्या? देखो गाइस, मैं तो ऐसा कोई डेफिनेशन दूंगा नहीं, लेकिन क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट का मतलब है कि मैं स्केच सब बनाता हूँ और उसके अलावा मैं एनिमेटर हूँ, तो इस हिसाब से मैं अपने फील्ड के थ्रू मैं आपको उसका एग्जाम्पल दूंगा। और वही ये बस खाली एक एग्जाम्पल है, इट्स नॉट अ डेफिनेशन। उसके बाद एक सीधा साधा एक छोटा मोटा डेफिनेशन मैं आपको दे दूंगा। और क्योंकि आर्ट जो है गाइस, आप डायरेक्टली डिटेल में आप नहीं बता सकते, डिटेल में आप नहीं उनको बोल सकते हो कि हाँ ये आर्ट ये होता है, फाइनली दिस इज द थिंग। क्योंकि आपको मैं बताता चलूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अब तक डिबेट चलता है कि व्हाट इज आर्ट। आर्ट का रियल मतलब नहीं मालूम लोगों को चला है। तो इसका मतलब ये है गाइस कि आर्ट वो एक बहुत बड़ा एक फील्ड है, एक बहुत बड़ा और एक बहुत वास्ट फील्ड है। आप उस चीज को समझने के पीछे मत रहो, आप उसको अपने व्यू पॉइंट से देखो कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है, वो आपके लिए आर्ट है या नहीं। जैसे मैं अगर YouTube पे कर रहा हूँ, वीडियो का पब्लिश कर रहा हूँ, तो मैं यूट्यूबर हूँ, तो वो भी मेरा एक आर्ट है टू मेक यूट्यूब वीडियोस। वीडियो एडिटिंग मेरा एक आर्ट है, ठीक है ना। तो वो सब टाइप की चीजें जितने भी हैं वो आर्ट पे आती हैं। अब मैं स्केचिंग पे लाता हूँ। स्केचिंग की बात अगर की जाए तो मैं जो स्केचेस जो बनाता हूँ, जो पोर्ट्रेट्स जो बनाता हूँ, बाय द वे गाइस, आप मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आप चेक कर सकते हो और मेरे आर्ट को यानी कि मेरे स्केच आर्ट को आप डेफिनेटली आप देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको फॉलो जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा भी और जितने भी लिंक्स हैं मेरे सोशल मीडिया के रिलेटेड टू दिस चैनल ऑल्सो, यानी कि FB, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लिंक्डइन, वो सब के सब डिस्क्रिप्शन में है। तो प्लीज़ चेक इट आउट एंड प्लीज़ डू फॉलो मी देयर, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आती रहती हैं। खैर, अभी हम लोग वापस से पॉइंट पे आते हैं। दूसरा जो बात जो था वह एनिमेशन के बारे में बात था। तो मैं एनिमेटर हूँ, तो ऑब्वियसली जो मैं कैरेक्टर्स जो बनाता हूँ, जो मैं एनिमेशन के ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, जितनी भी चीज़ें बनाता हूँ, वो भी मेरा एक आर्ट है। वो सब बनाना मेरे लिए एक आर्ट है। व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये आप समझो कि आर्ट एक वर्ड में या एक लाइन में आपको डिफाइन करने लायक चीज नहीं है, और ये एक ऐसा चीज है जो आप अपने प्रोस्पेक्टिव से आप देखोगे। अभी मान लो अगर मैं स्केचिंग के बारे में बोल दिया, अभी मैं स्केचिंग के बारे में बोला, आप बोलोगे कि नहीं मैं तो स्केचिंग ही नहीं करता हूँ, तो क्या मैं आर्टिस्ट हूँ? आपको कुछ ना कुछ आपके अंदर जरूर होगा जो कि आर्ट से रिलेटेड है। इवन मैं आपको बताऊं, कुकिंग भी जो है वो एक आर्ट है।
लोग आप जनरली आप बोलते हुए सुने होंगे कि कुकिंग इज एन आर्ट, वो खाना बनाना एक कला है। बहुत सारे लोगों को ये बात जो है थोड़ी कॉमेडी भी लग रही होगी, बट एक्चुअली इट्स ट्रू, वो भी एक आर्ट है। तो आर्ट को आप एक सिंगल लाइन से आप नहीं देख सकते हो। इट्स अ वेरी वाइटल रोल, इट्स अ वेरी वास्ट पाथ। तो आपको उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक शॉर्ट में अगर मैं अपना एक डेफिनेशन एक बताऊं, एक रॉ एक डेफिनेशन आप बोल सकते हो, अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये रहेगा कि जो भी आप इमेजिन करके काम करोगे, जो भी आप अपने इमेजिनेशन के थ्रू अपने क्रिएटिव स्किल्स के थ्रू, जो कि मैं गूगल का भी सहारा उस पर ले रहा हूँ, ऑब्वियसली गूगल के डेफिनेशंस ही के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दिया कि ये 1 या 2 या 3 चीजों पे सीमित नहीं है गाइस। आर्ट एक बहुत बड़ा फील्ड है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो गाइस आर्ट वो हर एक चीज है जो कि आप डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सोचते हुए करते हो। अगर आप कुछ भी चीज अपने दिल से करते हो और पूरे सोच के साथ करते हो, अपने क्रिएटिविटी उसमें लाते हो, तो वो ही आर्ट है। आप एक सिंपल सा यही चीज जो है आप समझ सकते हो। इसके अलावा एग्जाम्पल जो है वो तो एंडलेस है, वो मैं आपको बता दिया। इवन जो आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो भी एक आर्टिस्ट होते हैं। क्यों? वो डिफरेंट बिल्डिंग्स जो है वो बनाते हैं और उनका वही कला होता है कि उसमें अच्छा एक डिजाइनर लुक ले आना, और वो उनका आर्ट है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आर्ट को आप एक जगह पे आप डिफाइन करके नहीं रख सकते हो। इट्स एन एंडलेस थिंग एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो गाइज लोग बाय लोग आर्ट का डेफिनेशन भी चेंज होता है। इसी बात पे मैं एक बात आपको याद दिला दूंगा कि प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि आपके हिसाब से आर्ट का क्या मतलब है। आपके हिसाब से आप आर्ट को किस तरह से देखते हो, किस ब्रांच के थ्रू देखते हो। जैसे कि मैं जो है अपना पार्ट बता दिया कि मैं जो है स्केचिंग के प्रोस्पेक्ट में देखता हूँ, और मैं जो है एनिमेटर के प्रोस्पेक्ट में देखता हूँ, एनिमेशन के प्रोस्पेक्ट में देखता हूँ। आप किस प्रोस्पेक्ट में देखते हो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, और मुझे अच्छा लगेगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू जान के, और आपके आर्ट वाले चीजों को जान के। सोचिएगा, थिंक अबाउट दैट। और अगर आपने कुछ गलत भी बोला तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको डेफिनेटली मैं आपको वहां पे नीचे में आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो प्लीज गाइस कमेंट डाउन बिलो अबाउट योर थॉट ऑफ आर्ट। ना यहाँ पे एक और बात गाइस बताता चलूं कि इसका मतलब साफ है कि आप इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, यूपीएससी हो गया, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गए, कुछ भी चीजें हो गई जो कि आर्ट के अलावा होती हैं या क्रिएटिव फील्ड के अलावा होती हैं, आप एक बार सोचो कि लिटरली आप उन सब चीजों में ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स आपके पास है, उन सब चीजों में आपके पास ज्यादा ऑप्शंस है, या इस फील्ड में, आर्ट के फील्ड में और फिर बाद में क्राफ्ट के फील्ड में, इन सब के फील्ड में, क्रिएटिव फील्ड में ज्यादा ऑप्शंस है गाइस, बहुत ज्यादा ऑप्शन है। आप खाना बनाते हो तो खाना बनाना वो भी आर्ट का एक पार्ट हो जाता है। आप कुछ भी चीज आप करते हो, मैं जैसे यूट्यूबर हूं अभी, तो मैं यूट्यूब कर रहा हूं, वो भी मेरा एक आर्ट है गाइस। आप वीडियो बनाना एक आर्ट है। आप अगर आप वीडियो शूट अगर आप करते हो वो एक आर्ट है। अगर आप फोटो एडिट अगर आप करते हो तो एक आर्ट है। अगर आप एक फोटो को अगर आप क्लिक करते हो, अगर आप सेल्फी अच्छा क्लिक करते हो तो एक आर्ट है। आप कुछ भी चीज जो आप करते हो वो एक आर्ट है। चलो गाइज, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, विच वॉज अबाउट द टॉपिक व्हाट इज आर्ट, क्या है आर्ट। आपको मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि आर्ट क्या है और डेफिनेशन इसका क्या होता है, जो कि लिटरली आपके थॉट्स के ऊपर मैं सोच छोड़ रहा हूँ। और इसी बात पे एक और बार याद आया कि प्लीज कमेंट में अपना थॉट जरूर बताना कि क्या आपको लगता है कि आर्ट है अकॉर्डिंग टू यू, योर ओन ओपिनियन, योर पर्सनल ओपिनियन। आपके तरफ से क्या है आर्ट, आपका आर्ट क्या है। गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक इट। अगर आपको बुरा लगा तो प्लीज कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसलाइक इट। और इसके अलावा कमेंट में आप अपने थॉट्स बता सकते हो, आप मुझे प्रेज कर सकते हो, आप मुझे गाली दे सकते हो, मतलब आप कुछ भी करो। और इसके अलावा गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब अगर आपको आगे आने वाली चीज़ों पे भी इंटरेस्ट है, अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, अगर आपको क्राफ्ट में इंटरेस्ट है
तो ज़रूर गाइज मैं आपको देखना चाहता हूँ अपने सब्सक्रिप्शन फैमिली के अंदर। तो चलो गाइज, आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अगले वीक, अगले संडे एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्लीज़ कीप क्रिएटिंग, कीप ड्राइंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। एंड नमस्कार, चीयर्स।